नमस्कार सभी युवा शक्तियों को। मैं विकास वर्धन स्वागत कर रहा हूं वर्धन मंत्रा संस्थान के साथ मुखर्जी नगर नई दिल्ली से। और मैं मोबिशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। आज मैं आपके साथ बीपीएससी 67 के अद्यतन सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अभी का सिलेबस है। तो दोस्तों, शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एस्पेरेंट जो आने वाले समय में बिहार पब्लिक सर्विस सेवा की परीक्षाओं में शामिल होना चाहता है या फिर अभी वो खुद एक दो अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए यह जानना सफल होने का एक सबसे सफल होने के दो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। पहला, सिलेबस, पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस आपके जुबान पे होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। जब भी आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं, कोई उस पर घटना डिटेल देख रहे हैं, तो उस घटना से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये हमारे जीएस के कौन से पार्ट को, कौन से पेपर को टच कर रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, आप सफल होना चाहते हैं। जीएस एक समुद्र की तरह है और इस समुद्र में सागर में गागर भरना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर की एक बारीकी से नज़र जीएस के सारे पेपरों के प्रश्नों को अवलोकन कर लेना चाहिए। और ये अवलोकन एक बार नहीं, बार बार होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और सफल छात्र का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि उसे पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने आना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक वर्धन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपने उसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट करना है, ताकि जब भी मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्स या फिर कोई भी नोटिस आपसे साझा करूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए, आज का जैसा कि मेरा विषय है, आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि बीपीएससी सिविल सेवा का पाठ्यक्रम क्या है, उसके चरण क्या हैं और हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी बीपीएससी का सिलेबस में सबसे पहली बात आती है कि बीपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में आपको एग्ज़ाम 3 चरणों में देने होते हैं। जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग में भी, झारखंड पब्लिक सर्विस में भी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा में भी, इस तरह से जितनी भी सिविल सेवा ऑर्गेनाइज करने वाली संस्थाएं हैं, आपको उसके 3 चरण में एग्ज़ाम देने होते हैं। पहला चरण होता है चरण 1, प्रारंभिक परीक्षा। स्टेज 2, मुख्य परीक्षा। और अंतिम चरण जो है वो साक्षात्कार। राइट, गॉट इट, यानी कि इंटरव्यू। ये मेन एंड ये प्रीलिम्स। राइट, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 चरणों में बीपीएससी ने अपने सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहला चरण जो होता है वो
वो चरण है प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एक प्रकार का सीरियस कैंडिडेट को ढूंढने का प्रयास किया जाता है किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत कि कौन ऐसे एस्पेरेंट हैं जो सिविल को लेके सिंसियर हैं। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म भरना 5 लाख 6 लाख फॉर्म फिलअप हो जाती है, उसमें से वैसे कैंडिडेट्स को निकालना जो मुख्य रूप से अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी में देखते हैं। तो उस 5 लाख 6 लाख की भीड़ से 10,000 15,000 कैंडिडेट को चुना जाता है। वो पहला चरण जो है उसका नाम है प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा की जो शैली है वो प्रश्न पेपर एक होता है, एक ही पेपर पे आपका चुनाव किया जाता है, आपको क्वालिफाई किया जाता है, राइट। तो इसमें एक पेपर की परीक्षा ली जाती है, पेपर 1, मतलब एक ही पेपर होता है। मार्क्स की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, बहुविकल्पिक होते हैं। बहुविकल्पिक मीन्स ऑब्जेक्टिव, राइट। वैकल्पिक, राइट। ये 150 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक 1 अंक होते हैं, 1 अंक का 1 प्रश्न, यानी कि 150 प्रश्न 150 अंकों के लिए, 150 अंकों के लिए होता है। इसमें सबसे नई बात यह है 2017 के बाद कि अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, पहले 4 ऑप्शन होते थे। नोट कीजिएगा, पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब एक नया ऑप्शन होता है, 5वां ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, एक से अधिक, राइट। अभी तक 4 ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव जनरली एग्जाम में होते हैं, बट बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शन होता है, जो होता है, आप देख सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक की जहां तक बात हो जाती है तो ये 4 ऑप्शन के अलावा भी एक हो जाता है कि चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा या फिर 4 ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे। तो इसमें बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और जानते हुए भी बहुत सारे ऑप्शंस को वो आंसर को गलत कर देते हैं। अभी तक का जो टर्म रहा है क्वालिफाइंग नेचर का, लगभग कट ऑफ जो है 66 में 108 गया है, 66 बीपीएससी में 108 अंकों का कट ऑफ रहा। हो सकता है कि आने वाले समय में 108 से ज़्यादा भी हो जाए, 112, 110, या फिर अपने पूर्व निर्धारित, जैसे पहले के 4-5 बीपीएससी में कट ऑफ जो रहा जनरल का 96, 97 यानी 96 और 97 के आसपास ही रहा है। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है जब कट ऑफ 108 अंकों के साथ जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग रहा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इस प्रीलिम्स के चरण को पार नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, आप मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता नहीं माने जाते हैं, अर्थात आपको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका, अवसर नहीं मिलेगा। जो ही आप बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को पास करते हैं तो आप मेंस के लिए अर्हक माने जाते हैं। और ये जो मेंस का परीक्षा है ये सब्जेक्टिव होता है, टोटली सब्जेक्टिव होता है, राइट। टोटली ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव
डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, मतलब विवरणात्मक, विवरण के साथ। इसमें आप 3 भाषाओं में, बीपीएससी में जब मीडियम की बात की जाती है तो आप 3 मीडियम में दे सकते हैं। पहला हिंदी, जिसको आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं। दूसरा अंग्रेजी मीडियम, और तीसरा एक जो है वो उर्दू, उर्दू लिपि में भी आप लिख सकते हैं, राइट। यानी कि 3 भाषाओं के साथ आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा लिखेंगे। इसमें अब इसमें अगर मैं पेपर की बात करूं, इसमें 3 पेपर, 4 पेपर का एग्जाम होता है। 4 पेपर का एग्जाम, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 4, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 पेपर के बाद ये चौथा कहाँ से आ गया। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 में, पेपर 1 में हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आप जब तक 30% सबसे पहले इसकी कॉपी जांच की जाती है, हिंदी की, हिंदी जांच की जाती है। अगर आप हिंदी में पास नहीं हैं, 30% मार्क्स नहीं आता है, तो आपके आगे की कॉपियां जांच नहीं की जाएंगी। तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हिंदी को पास करना है, उसमें लेख, वाक्य विन्यास, संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इजी मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है, 10th ग्रेड का, बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। जब तक आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपकी आगे की कॉपी जांच नहीं की जाएगी। तो हालांकि इसके मार्क्स जो है वो ऐड ऑन मेरिट में नहीं किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी के मार्क्स भी आपके मुख्य मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते हैं। उसी प्रकार बीपीएससी के हिंदी के मुख्य परीक्षा के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। पेपर 1 जो है, अगला देखते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, दूसरा जीएस पेपर 2, और तीसरा जो पेपर, मतलब पेपर 4, लेकिन ये जीएस में ये आपका ऑप्शनल होता है, राइट। जीएस 1 सबके लिए है, सारे लोगों को अनिवार्य विषय है ये जीएस 1, जीएस 2 और ऑप्शनल, मतलब कि आप 34 विषयों में से अपनी कोई एक विषय रख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, साइंस से मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कॉमर्स, मतलब 34, एग्रीकल्चर, कुछ भी, राइट। तो वहाँ से आप मैथिली, उर्दू, वहाँ से आप एक अपनी ऑप्शनल पेपर रखेंगे जिस पे आपकी रुचि हो, आपको लगता हो कि ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। जीएस 1 के लिए जो मार्क्स है 300 अंक के हैं, जीएस 2 के लिए भी 300 अंक, और जीएस 3 यानी पेपर 4 ये भी 300 अंकों का ही होता है, राइट। ये हमारा 300 का पेपर है। इसमें मैं अगले सेशन में बात करूंगा कि जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना है, जीएस पेपर 2 में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और ऑप्शनल जो आप रखेंगे। तो आपको ऐसे पता है कि जीएस 1 में भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, राइट, और उसमें स्टैटिक्स पढ़ने होते हैं, आपने देखा है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक पूरा सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन 1, 2, 3 इसके जीएस 1, 2, 3 के आते हैं। फिर तीसरा जो होता है स्टैटिक्स होता है, उसमें आपको जीएस 1 के पेपर को सॉल्व करना हो, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत उसे सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद जीएस 2 में जब जाते हैं तो उसमें पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी, बिहार की पॉलिटी, राइट, भारत की इकनॉमी, फिर भारत का भूगोल, राइट,
फिर भारत के विकास में साइंस एंड टेक, मतलब साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे जो भी आपका ऑप्शनल पेपर होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे 3 पेपर से जो आपका मार्क्स आएगा, इसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, साक्षात्कार के बुलाया जाएगा। यहाँ इंटरव्यू 120 अंक का आयोजित किया जाता है। 120 अंक का इंटरव्यू होता है। ये बेसिकली किसी स्टूडेंट्स के ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये उस कैंडिडेट के लिए, उस एस्पेरेंट्स की बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता, हार्ड सिचुएशन में निर्णय लेने की क्षमता, एथिकल वैल्यूज़, राइट, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों से रूबरू होने के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। तो जो बच्चे मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं, उन्हें ही एक कट ऑफ के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिस में उनका साक्षात्कार चलता है। देन उनको कुछ अंक मिलते हैं, तब जाके ये चरण 2 और 3 ये मिला के एक मेरिट लिस्ट बनती है। इस मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें आपका सिलेक्शन जो है मेरिट के प्राप्त अंकों के आधार पे होता है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन की किस प्रकार क्या पाठ्यक्रम है बीपीएससी का जो करंट में है। पहले होता क्या था कि मुख्य परीक्षा में 2 ऑप्शनल्स होते थे, जिसको बाद में हटा दिया गया। अब मुख्य परीक्षा के लिए 4 पेपर होते हैं। हिंदी हमेशा था, 30% क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट में कोई अंक नहीं जुड़ता। दूसरा है पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 2 जीएस के, और तीसरा आपका ऑप्शनल पेपर इंटरव्यू 120 अंक के। यहाँ हम देखते हैं कि 300 और 300 900 अंकों का होता है, बट 100 अंक हिंदी के भी जोड़ लिए जाए तो 1000 अंक के ये हो गए। तो आपको 108 66वीं में मार्क्स आया कट ऑफ इस बार का, तो आपको अपनी तैयारी 115 पकड़ के चलनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन 64 का रहा है, 535 अंक। लगभग आप समझ सकते हैं कि 50% के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 65-70% के आसपास मार्क्स लिया है मुख्य परीक्षा में, तो आप सिक्योर हैं अपनी एक सीट अधिकारी बनने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले सेशन में आऊँगा कौन कौन से विषय हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, और कौन सी किताबें, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय युवा शक्ति।